हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम टारगेट के चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने फंडामेंटल पीसी पैकेज के वीडियो जो आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उससे संबंधित क्वेश्चनों को लेकर मैंने कुछ वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पर। तो वो अगर आपने नहीं देखा हुआ किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीयू में, है ना, किस प्रकार से आपके क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है, जो आपके क्वेश्चन रहेंगे उनको किस प्रकार से एक्सप्लेन करना है, किस प्रकार से लिखना है, तो उनसे संबंधित वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया हूँ। आप लोग चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा या आपको डायरेक्टली वीडियो मिल जाएंगी। आज का जो पार्ट है वो मैं लेके आया हूँ एमएस एक्सेस का, ठीक है। एमएस एक्सेस के किस प्रकार से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, किस प्रकार से आपको लिखना है। मैंने यहाँ पे इस वीडियो में इस प्रकार के क्वेश्चन लिए हुए हैं कि जहाँ से जिस क्वेश्चन की मदद से, जिस क्वेश्चन की हेल्प से आप एक से ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप कितने प्रकार के डायमेंशन को कवर कर सकते हैं। बहुत सारे डायमेंशन उससे संबंधित कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इस प्रकार क्वेश्चन लिए हुए हैं। जैसे देखिए, पहला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित ही यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया हुआ है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि रिलेशनल डाटाबेस को उदाहरण सही समझाइए। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी कीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रिलेशनल डाटाबेस को उदाहरण सहित समझाइए, है ना। रिलेशनल डाटाबेस को उदाहरण सहित समझाइए। अब रिलेशनल डाटाबेस होता क्या है, तो रिलेशनशिप आप कब क्रिएट करेंगे, इसमें जो कंटेंट दिया हुआ है वो कंटेंट आप लोग देख लीजिएगा। मैं आपको अपने अकॉर्डिंग पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, मतलब मैं आपको अपने अकॉर्डिंग समझाने वाला हूँ इसमें। बाकी कंटेंट आप देख लीजिएगा, जो आपको पसंद आए वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको अपने अकॉर्डिंग पढ़ाने वाला हूँ किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे इसमें दिया हुआ रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप आप कब क्रिएट करेंगे। रिलेशनशिप क्रिएट करने का तरीका क्या होता है, पहले तो आपको टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। टेबल क्रिएट करने के बाद ही आप उसमें रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं डाटाबेस टूल से, ठीक है। डाटाबेस टूल से आप रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते, वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो पहले मैं एक बार रीड डाउन कर देता हूँ, उसके बाद आपको समझा देता हूँ। इसमें दिया हुआ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कई प्रकार के रिलेशनशिप होते हैं जो एक डाटाबेस के टेबल के बीच स्थापित कर सकते हैं। जब टेबल के बीच रिलेशनशिप स्थापित हो जाता है तब टेबल को मैनेज करना और डाटा को समझना आसान हो जाता है। इसमें दिया हुआ है कि जब आप एक से ज़्यादा टेबलों के बीच रिलेशनशिप को क्रिएट करते हैं, है ना, रिलेशनशिप को जब आप क्रिएट कर देते हैं तो टेबल को मैनेज करना और डेटा को समझना आसान हो जाता है, ठीक है। रिलेशनशिप का मतलब ही होता है कि एक से ज़्यादा टेबलों के डेटा को मैनेज करना और उनके डेटा को समझना आसानी से, ठीक है। तो ये आता है रिलेशनशिप के अंतर्गत। रिलेशनशिप क्रिएट करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। रिलेशनशिप में दो टेबलों को आपस में जोड़ा जाता है, इसके लिए दोनों टेबल में एक कॉमन फील्ड होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं तो इसके लिए दोनों टेबलों में एक कॉमन फील्ड होना चाहिए जिसमें दोनों का नाम, डेटा टाइप एक समान होना ज़रूरी है। टेबल में रिलेशनशिप बनाने के बाद रिलेशन बनाने के बाद यूजर फॉर्म व रिपोर्ट मल्टीपल टेबल का प्रयोग करके रिपोर्ट और फॉर्म को डिजाइन भी कर सकता है, ठीक है। रिलेशनशिप क्रिएट करने के बाद क्या कर सकता है, फॉर्म और रिपोर्ट भी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो कैसे रिलेशनशिप हम क्रिएट करेंगे वो देख लेते हैं। रिलेशनशिप को कैसे क्रिएट किया जाता है, देखिए, सबसे पहले डाटाबेस टूल्स में जाएंगे, है ना। रिलेशनशिप कब क्रिएट कर सकते हैं, जब आप टेबल को क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट करने के बाद ही आप यहाँ पे रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो सबसे पहले आपको जाना है डाटाबेस टूल्स में, ठीक है। आप क्लिक करिएगा रिबन में, जो सबसे ऊपर टैब होता है, टैब में दिया होगा आपका डाटाबेस टूल्स। डाटाबेस टूल्स में क्लिक करिएगा। जब आप डाटाबेस टूल्स में क्लिक करेंगे, ये देखिए डाटाबेस टूल्स में क्लिक है यहाँ पे, ये डाटाबेस टूल्स में यहाँ पे क्लिक है। और जब आप डाटाबेस टूल्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आता है आपका रिलेशनशिप।
अब इस रिलेशनशिप में जब आप क्लिक करेंगे तो एक आपको डायलॉग बॉक्स मिलने वाला है। ठीक है, आपको डायलॉग बॉक्स मिलेगा। देखिए ये लिखा हुआ शो द डायलॉग बॉक्स। उस डायलॉग बॉक्स में इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स मिलेगा, शो द डायलॉग बॉक्स। ठीक है, अब आप डायलॉग बॉक्स में क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे जब आप रिलेशनशिप में क्लिक करेंगे, पहले तो आपको डाटाबेस टूल्स में जाना है। डाटाबेस टूल्स में जाने के बाद आपको रिलेशनशिप में क्लिक करना है। रिलेशनशिप में क्लिक करने के बाद आपको एक शो टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें आपको टेबल, क्वेरी और बोथ दिया रहता है। देखिए टेबल है, क्वेरी है और बोथ दिया होता है। तो आप डाटाबेस टूल्स में जाइएगा। जब आप डाटाबेस टूल्स में जाएंगे, शो टेबल पर क्लिक कीजिएगा। शो टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें आपको वो सारी टेबल दिखाई देंगी जो मेन टेबल हैं। आपकी क्वेरी वाली टेबल नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, क्वेरी और फॉर्म की कोई भी टेबल आपको नहीं दिखाई देने वाली है। जहाँ यहाँ पे आपको केवल मेन टेबल दिखाई देंगी, और जैसे यहाँ पे अभी दिखाई दे रही हैं। तो वो मेन टेबल में क्लिक करने के बाद जिस टेबल को आपको रिलेशनशिप क्रिएट करना है, जिस टेबल का आपको रिलेशनशिप क्रिएट करना है, उन्हें आप यहाँ से ऐड करवा लीजिए। ये आपको ऐड ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप ऐड करवा लीजिए। ठीक है, ऐड कराने के बाद इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद आपको इस प्रकार से रिलेशनशिप, मतलब आपको टेबल एक जो डायलॉग बॉक्स होगा, उस डायलॉग बॉक्स में सारी टेबल ऐड हो, जितनी टेबल आप ऐड करवाओगे यहाँ पे, अगर आप तीनों टेबल ऐड करवाना चाहते हो तो तीनों टेबल भी आप ऐड करवा सकते हैं। और वो टेबल ऐड कराने के बाद ये तीनों टेबल ऐसे ही दिखाई देंगी जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये तीनों टेबल ऐसे ही दिखाई देंगी जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये टेबल यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी, मतलब आ जाएंगी। उसके बाद आपको जैसे रिलेशनशिप क्रिएट करना है ना, तो रिलेशनशिप क्रिएट करने के बाद आईडी टू आईडी हम रिलेशनशिप, जैसे कस्टमर आईडी दी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे भी कस्टमर आईडी दी हुई है। ठीक है, तो इस कस्टमर आईडी से इस कस्टमर आईडी को आपको रिलेट करना है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी दी हुई है, तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी दी हुई है और यहाँ भी प्रोडक्ट आईडी दी हुई है। तो इस प्रोडक्ट आईडी से आप इस प्रोडक्ट आईडी को क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तभी इसमें रिलेशनशिप क्रिएट होगा। अब रिलेशनशिप बनाने के कई सारे तरीके होते हैं। ठीक है, और रिलेशनशिप जब क्रिएट होगा, जब रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, जब आप यहाँ से क्या करेंगे, जब इसको उठाकर, इस आईडी को उठाकर इसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, जब आप इसको उठाकर इस आईडी के ऊपर रखेंगे तो रिलेशनशिप का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। देखिए एडिट रिलेशनशिप का एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। ये डायलॉग बॉक्स है, ये डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देने वाला है, जिसमें आपको टेबल, क्वेरी, रिलेटेड टेबल और क्वेरी दिखाई देगी। जिसमें दिया हुआ है, देखिए कस्टमर और ऑर्डर आईडी दिखा रहा है, दो चीज़ें आपको दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे और दिखा रहा है कि इन्फोर्सेस रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, कास्केड अपडेटेड रिलेटेड फील्ड्स और कास्केड रिलेटेड फील्ड्स, दो तीन चीज़ें आपको दिखा दी है। तो ये दो चीज़ें कब मिलेंगी, जब आप इन्फोर्सेस रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को जब ऑन करेंगे, तब आपको दो चीज़ें और मिलने वाली हैं। एक तो कास्केड अपडेटेड रिलेटेड फील्ड्स का, और दूसरा कास्केड रिलेटेड फील्ड्स का। मतलब तीन चीज़ें आपको और मिलने वाली हैं जब आप इन्फोर्सेस रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को ऑन करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर आप एक टेबल से डेटा को अपडेट करते हैं तो वो ऑटोमेटिक सारी टेबल से डेटा को सारी टेबल से डेटा आपका अपडेट हो जाएगा। और एक टेबल से डेटा को आप डिलीट करेंगे तो सारी टेबल से डेटा डिलीट हो जाएगा। कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स, ठीक है, इसमें लिखा भी हुआ है। और रिलेशनशिप का टाइप इसमें देखिए कि 1 to many रिलेशनशिप है। ठीक है, ये कौन सा रिलेशनशिप का टाइप है, ये 1 to many रिलेशनशिप का टाइप है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप के कुछ, और रिलेशनशिप के कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो देख लीजिए। कौन कौन से टाइप्स होते हैं आप रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप के 3 प्रकार के टाइप होते हैं, 3 टाइप्स का होता है। एक तो 1 to 1 रिलेशनशिप, दूसरा 1 to many रिलेशनशिप, और तीसरा होता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं कि 1 to 1 रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है। देखिए, जब दो टेबल ऐसी होती हैं जिनमें ऑटो नंबर डेटा टाइप वाला फील्ड होता है ना। मतलब दो टेबल जब ऐसी होती हैं जिनमें ऑटो नंबर का डेटा टाइप वाला फील्ड होता है, और उसको जब हम आपस में संबंध करते हैं, रिलेट करते हैं, स्थापित करते हैं, तो उस तरह का जो संबंध होता है ये 1 to 1 रिलेशनशिप कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है आपका, 1 to 1 रिलेशनशिप कहलाता है। जब दो टेबलों का डेटा का जो टाइप है वो कैसा है, ऑटो नंबर रहेगा, है ना। जब दो टेबलों का जो डेटा है वो ऑटो नंबर टाइप का रहने वाला है,
तब वहाँ पे कौन सा तब वहाँ पे कौन सा टेबल तब वहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप बनेगा, 1 to 1 रिलेशनशिप बनने वाला है। ठीक है, देखिए ये 1 to 1 रिलेशनशिप का डायलॉग बॉक्स बना हुआ है। फिर देखिए नेक्स्ट देखते हैं 1 to many रिलेशनशिप। 1 to many रिलेशनशिप कब बनता है, जब हम किसी एक टेबल में प्राइमरी की, है ना, जब हम किसी एक टेबल में प्राइमरी की वाले फील्ड को दूसरे टेबल में से अधिक फील्ड से रिलेशनशिप स्थापित करते हैं। ठीक है, अधिक फील्ड से रिलेशनशिप स्थापित करते हैं तो वहाँ पर रिलेशनशिप का 1 to many रिलेशनशिप होगा। जब आप प्राइमरी की वाले फील्ड को, ठीक है, जो की होती है जिसको अपन प्राइमरी की बोलते हैं, तो जब प्राइमरी की वाले फील्ड को दूसरे टेबल में से, जो दूसरी टेबल होगी उस टेबल में से अधिक फील्ड से रिलेशनशिप, जब एक टेबल के डेटा को आप एक से ज़्यादा टेबलों के बीच में रिलेशनशिप स्थापित करते हैं तो वहाँ पे होता है 1 to many रिलेशनशिप। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर करके दिखाया हुआ है, ये वाला जो रिलेशनशिप देखिए 1 to many रिलेशनशिप है। मतलब हमने एक से ज़्यादा टेबलों के बीच, जैसे इस टेबल से इस टेबल के बीच में मैंने रिलेशनशिप किया, ये टेबल से ये टेबल के बीच में रिलेशनशिप किया, और फिर इस टेबल से इस टेबल के बीच में मैंने रिलेशनशिप किया। मतलब 3 टेबलों के बीच में मैंने यहाँ पे रिलेशनशिप किया हुआ है। मतलब यहाँ पे कौन सा है, 1 to many रिलेशनशिप स्थापित होगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, 1 to many रिलेशनशिप है यहाँ पे। ठीक है, ये 1 to आपका, जब आपका प्राइमरी की से जब आप एक से ज़्यादा टेबलों के बीच, जब प्राइमरी की से एक से ज़्यादा टेबलों के बीच जब आप रिलेशनशिप स्थापित करेंगे तो वहाँ पे होगा 1 to many रिलेशनशिप। ऑटो नंबर का डेटा टाइप जब होगा, ऑटो नंबर डेटा टाइप होगा तो वहाँ पे 1 to 1 रिलेशनशिप होगा। 1 to many एक से ज़्यादा प्राइमरी की फील्ड वाले ग्रुप को, जब एक से ज़्यादा टेबल का जो प्राइमरी की होगा वहाँ पे जब आप रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे तो वो होगा 1 to many रिलेशनशिप। नेक्स्ट देखिए मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। मेनी टू मेनी रिलेशनशिप दो टेबलों के मध्य एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें किसी भी एक टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरी टेबल के एक से अधिक रिकॉर्ड से रिलेट करता हो, है ना। देखिए अब इसमें दो टेबलों के मध्य एक ऐसा रिलेशनशिप, मतलब एक से दो टेबल, मतलब एक से ज़्यादा टेबल, जिसको दो टेबलों के मध्य एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें किसी एक टेबल का जो रिकॉर्ड है दूसरी टेबल के एक से अधिक रिकॉर्ड से रिलेट करना चाहिए। मतलब एक टेबल का जो रिकॉर्ड है और जो दूसरी टेबल का रिकॉर्ड है, तो एक से ज़्यादा जो रिकॉर्ड वहाँ उसमें दोनों टेबलों में डले हुए हैं दोनों मैच करने चाहिए। ठीक है, दोनों ही टेबल का एक से ज़्यादा रिकॉर्ड मैच करने चाहिए, तभी आप मेनी टू मेनी रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। समझ में आ गया। मतलब एक टेबल का जो रिकॉर्ड है, ठीक है, एक टेबल का जो रिकॉर्ड है दूसरी टेबल के रिकॉर्ड से एक से ज़्यादा रिकॉर्डों से मैच करना चाहिए, तब आप इसमें मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को रिलेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इस रिलेशन को स्थापित करने के लिए तीसरा टेबल और ये जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए आप तीसरी टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, या दो अन्य टेबलों को प्राइमरी कीड को इस प्रकार से टेबल से जोड़ दिया जाता है कि क्रिएट की तीसरी टेबल जंक्शन टेबल को कहलाती है। ठीक है, हो गया, इसको छोड़ दीजिए, उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एमएस एक्सेस में विभिन्न डेटा टाइप की क्या भूमिका है। एमएस एक्सेस जो है उसमें विभिन्न डेटा टाइप्स होता क्या है, वो बात याद रखिएगा कि डेटा टाइप्स क्या होता है। देखिए डेटा टाइप्स क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होता है, जब आप टेबल को क्रिएट करते हैं, ठीक है, व्यू मेन्यू से जब आप टेबल को क्रिएट करते हैं तो टेबल क्रिएट करने के बाद एक साइड दी होती है, आपकी लेफ्ट साइड दी होती है फील्ड नेम, और राइट साइड दिया होता है डेटा टाइप, और सबसे फुटर में दिया होता है, ठीक है, फुटर में दिया होता है उसकी फील्ड प्रॉपर्टी। क्या क्या चीज़ें होती हैं, इधर तो दिया होता है फील्ड नेम, ठीक है, जब आप डेटा टाइप क्रिएट करेंगे तो फील्ड नेम, और इधर डेटा टाइप, ये होता है डेटा टाइप, और नीचे होती है फील्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, नीचे होती है आपकी फील्ड प्रॉपर्टी। मतलब एमएस एक्सेस में किसी भी टेबल को क्रिएट करने के बाद उसमें 3 प्रकार के फील्ड आप इंसर्ट करते हैं। किसी भी टेबल को क्रिएट करने से पहले 3 प्रकार के फील्ड आप उसमें इंसर्ट करते हैं। एक तो डालते हैं आप फील्ड नेम, ठीक है, फील्ड नेम के बाद उसका डेटा टाइप और उसकी फील्ड प्रॉपर्टी, मतलब 3 चीज़ें डालनी होती है। तो जैसा आप फील्ड नेम डालेंगे, ठीक है, जैसा आप फील्ड नेम डालेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको उसका डेटा टाइप डालना पड़ेगा, याद रखिएगा।
जैसा आप फील्ड नेम डालेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका डेटा टाइप डालना पड़ेगा। फिर जैसे आप डेटा टाइप डालेंगे उसी प्रकार उसकी फील्ड प्रॉपर्टी आपको डालनी पड़ेगी। क्या डालनी पड़ेगी? फील्ड प्रॉपर्टी आपको डेटा टाइप के अकॉर्डिंग डालनी पड़ेगी। फील्ड नेम के अकॉर्डिंग क्या होगा? डेटा टाइप होगा, और डेटा टाइप के अकॉर्डिंग उसकी फील्ड प्रॉपर्टी सेट की जाती है। तो याद रखिएगा, डेटा टाइप कई प्रकार के होते हैं। तो ये डेटा टाइप जो राइट साइड दिए होते हैं, इसमें जब आप ड्रॉप डाउन जो होता है उस ड्रॉप डाउन पे जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे आपको डेटा टाइप मिलने वाले हैं। जैसे आपको ऑटो नंबर हो गया, टेक्स्ट हो गया, मेमो हो गया, करेंसी हो गया, ठीक है, डेट एंड टाइम हो गया, ठीक है, डेट एंड टाइम हो गया, और आपका हाइपर लिंक हो गया, लुकअप विजार्ड हो गया, ठीक है, और आपका डी ओ बी आपका डेट एंड टाइम हो गया, यस और नो हो गया, अटैचमेंट हो गया। ये सब ऑप्शन दिए होते हैं आपके डेटा टाइप में। देखते हैं एक बार कि कौन कौन से डेटा टाइप दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए डेटा टाइप क्या होता है। किसी भी, पहले तो आप डेटा टाइप की डेफिनेशन लिख दीजिए अगर आप लिखना चाहते हैं तो। किसी भी डेटाबेस एप्लीकेशन में जब सूचना को रखा जाता है तब इसे कंप्यूटर की मेमोरी को संग्रहित करने की आवश्यकता होती है ना। MS एक्सेस में डेटाबेस तैयार किया जाता है जब टेबल के रूप में उसकी संरचना तैयार की जाती है। अच्छा, डेटाबेस होता क्या है, मैं डायरेक्टली इसको बता देता हूँ, बाकी अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। डेटा टाइप क्या होता है, मतलब डेटा क्या होता है। MS एक्सेस में किसी भी फाइल को तैयार करना, किसी भी टेबल को तैयार करना, वही डेटा कहलाता है। ठीक है, किसी भी डेटा को तैयार करना आपका डेटा टाइप्स डेटा कहलाता है। कि MS एक्सेस में किसी भी फाइल को तैयार करना, किसी भी टेबल को तैयार करना आपका डेटा कहलाता है। अब डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है, तो डेटा टाइप अलग अलग होते हैं। डेटा के जो टाइप होते हैं, डेटा को जो इंसर्ट करने के जो टाइप होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे आपका सबसे पहले तो दिया होता है ऑटो नंबर, ठीक है, इसमें टेक्स्ट दिया हुआ है, पर सबसे पहले दिया होता है आपका ऑटो नंबर, फिर ये आपका टेक्स्ट होता है। ठीक है, ऑटो नंबर, फिर आपका नंबर, फिर आपका टेक्स्ट दिया होता है, फिर आपका मेमो दिया होता है, मेमो के बाद आपका डेट एंड टाइम दिया होगा, फिर आपका हाइपरलिंक दिया होगा, है ना, और फिर आपका अटैचमेंट दिया होगा, यस और नो दिया होता है, और OLE दिया होता है ना, लुकअप विजार्ड दिया होता है। ये सब इसके डेटा टाइप होते हैं। तो देखिए मैं एक बार पढ़ देता हूँ, बाकी फिर इसको समझाता चलूँगा। दिया हुआ आपका टेक्स्ट, यह डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप होता है। जब कभी शब्दों के रूप में सूचना को संग्रहित करना होता है तब डेटा टाइप का प्रयोग आप करते हैं, जैसे नेम और एड्रेस के लिए। ठीक है, ये टेक्स्ट डेटा टाइप होता है, कब हम डालते हैं टेक्स्ट डेटा टाइप, जब आपको अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों लेना हो। ठीक है, टेक्स्ट डेटा टाइप आप कब डालेंगे फील्ड में, जब आपको जब आपको अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक दोनों चीज़ें लेनी होती है। दोनों चीज़ें जब लेनी होती है तब आप डेटा टाइप को क्या रखते हैं, टेक्स्ट रखते हैं। आप यहाँ पे जब आप टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 255 वर्ड आप लिख सकते हैं। जब आप टेक्स्ट लिखेंगे, है ना, जब आप टेक्स्ट लिखेंगे तो 255 वर्ड ही आप लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा के वर्ड आप इसमें नहीं लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका मेमो। मेमो क्या होता है, ये भी एक डेटा टाइप है, ये भी एक डेटा टाइप है। जैसे जब आप लिखेंगे, है ना, तो इसमें आप 255 वर्ड से ज़्यादा वर्ड आप लिख सकते हैं। ये भी एक कैरेक्टर, यह टेक्स्ट डेटा टाइप के समान होता है, परंतु इसमें डेटा टाइप में टेक्स्ट की अपेक्षा अधिक कैरेक्टर को लिखा जा सकता है। ठीक है, ये भी सिंपल सा है मेमो। अच्छा, याद रखिएगा, टेक्स्ट और मेमो दोनों ही डेटा टाइप हैं जिसमें आप अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक दोनों लिख सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट में आप 255 वर्ड लिख सकते हैं और मेमो में आप 255 से ज़्यादा वर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, 65,536 कैरेक्टर को लिखा जा सकता है। उसके बाद आता है नंबर। जब आपको डेटा टाइप नंबर करना हो, केवल आपको नंबर लिखना हो, तो आप डेटा टाइप क्या सिलेक्ट करेंगे, नंबर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जब आपको नंबर लिखना हो तो डेटा टाइप क्या आप सिलेक्ट करेंगे, केवल नंबर सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, डेट एंड टाइम दिया हुआ है, तो डेट एंड टाइम कब सेलेक्ट करेंगे, डेटा टाइप में डेट एंड टाइम कब सेलेक्ट करेंगे, जब आपको DOB डालना हो या कुछ ऐसा डेट से संबंधित कुछ चीज़ें डालनी हो, तो हम डेटा टाइप क्या डालेंगे, डेट एंड टाइम डालेंगे, जिसमें अलग अलग डेट होती है। जैसे जनरल डेट आपको डालना है, मीडियम डेट डालना है, लॉन्ग डेट डालना है ना। तो ये एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। जैसे जनरल डेट डालेंगे तो इस प्रकार से मिलने वाला है। ठीक है, जनरल डेट में आपको इस प्रकार से मिलने वाला है। ठीक है,
फिर आपको मीडियम डेट में आपको इस प्रकार से मिलना वहाँ, जैसे 5 अप्रैल 2014 लिखा हुआ है, ठीक है। लॉन्ग डेट में आपको इस प्रकार से, लॉन्ग डेट में एक पूरी डेट मिलने वाली है, ठीक है। शॉर्ट डेट में आपको छोटी डेट मिलने वाली है, फिर लॉन्ग टाइम है, मीडियम डेट है। फिर हम आते हैं करेंसी में। तो करेंसी डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, जब आपको क्या डालना हो, जब आपको करेंसी डालना हो, ठीक है। अपने डेटा टाइप में जब आपको करेंसी डालना हो तब हम उसका डेटा टाइप क्या रखेंगे, करेंसी रखने वाले हैं, ठीक है। क्या रखने वाले हैं, करेंसी। जब आपको पैसे से संबंधित कुछ डेटा डालना हो, ठीक है, पैसे से संबंधित कुछ डेटा आपको डालना हो तब हम डेटा टाइप क्या रखेंगे, करेंसी रखने वाले हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर दिया हुआ आपका ऑटो नंबर। तो ऑटो नंबर का मतलब क्या होता है, जब आपको डेटा टाइप में ऑटोमेटिक नंबर को इंसर्ट करना हो। मैं एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। इसमें जो लिखा हुआ आप लोग आप देख लीजिएगा, अगर आप लिखना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं, अगर नहीं नोट डाउन करना चाहते तो कोई इशू नहीं है। तो इसमें दिया हुआ आपको ऑटो नंबर। ऑटो नंबर का मतलब क्या होता है, ऑटो नंबर का मतलब होता है ऑटोमेटिक नंबर। सीधा सिंपल सा मतलब है कि ऑटो नंबर का आप डालेंगे जब आपको ऑटोमेटिक नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, तब आप उस फील्ड में ऑटो नंबर को सिलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट दिया हुआ आपका अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब क्या होता है, जब आपको पिक्चर इंसर्ट करनी हो, जब आपको पिक्चर इंसर्ट करनी हो तब आप डेटा टाइप में क्या डालेंगे, अटैचमेंट डालेंगे, ठीक है। मतलब कुछ भी चीज़ें इंसर्ट करनी हो आपके फाइल में, आपको कुछ भी इंसर्ट करना हो, पिक्चर के अलावा और भी कुछ इंसर्ट कर सकते हैं, जो भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं। तो जब आप फाइल में इंसर्ट करना चाहते हैं कोई भी चीज़, तो आप वहाँ पे डेटा टाइप क्या डालेंगे, अटैचमेंट। फिर आपका होता है लुकअप विजार्ड। लुकअप विजार्ड में क्या होता है, एक से ज़्यादा फील्ड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब आपको चूजेबल फील्ड डालनी हो, जब आपको एक से ज़्यादा फील्ड डालनी हो तो आप यूज करेंगे लुकअप विजार्ड का, जिसमें 3 ऑप्शन अलग से दिए होते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर दिया हुआ आपका यस और नो, ठीक है। यस और नो डेटा टाइप कब डालेंगे, जब आपको फील्ड में यस और नो मतलब ट्रू और फॉल्स से संबंधित वैल्यू को इंसर्ट करना होगा, ठीक है। ट्रू और फॉल्स से संबंधित जब आपको वैल्यू इंसर्ट करना होगा तब आप डेटा टाइप में क्या डालेंगे, यस और नो की वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ आपका हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक का क्या मतलब है, जब आपको किसी भी प्रकार के लिंक डालना हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट में किसी भी प्रकार के लिंक डालना हो तो आप यूज करते हैं हाइपरलिंक का। जैसे जैसे आपका जीमेल हो गया या कुछ वेबसाइट हो गई, है ना। तो इस प्रकार का अगर डेटा टाइप आपको डालना है तब आप यूज करेंगे हाइपरलिंक का। फिर आता है आपका OLE ऑब्जेक्ट, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लिंक एम्बेडिंग। ये भी एक प्रकार की माइक्रोसॉफ्ट का पुराना वर्जन है ये। जब आपको पिक्चर से संबंधित कोई फील्ड डालनी हो या इस कुछ फाइल आपको इंसर्ट करनी हो तो ये पुराना वर्जन है, नया वर्जन आपका अटैचमेंट है, पुराना वर्जन आपको OLE है। तो इससे संबंधित कुछ फील्ड आपको डालना हो तो आप यूज कर सकते हैं OLE का, OLEO, ठीक है, OLE डेटा टाइप का, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हो क्वेरी, कि क्वेरी क्या होती है, अल्टर टेबल है, सेलेक्ट है, ग्रुप बाई है, क्रिएट है। तो हम यूज करेंगे पहले क्वेरी। तो क्वेरी क्या होती है, तो क्वेरी को देखिए, क्वेरी किस प्रकार से तैयार की जाती है। पहले तो आपको टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, इसमें जो लिखा हुआ है आप इसे पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं अपने अकॉर्डिंग इसको समझा दे रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। मतलब एक निचोड़ इसका मैं समझा दे रहा हूँ आपको, बाकी आप इसमें जो लिखा हुआ है आप नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ क्वेरी। तो क्वेरी क्या होती है, क्वेरी क्या होती है, किसी भी डेटा को फिल्टर करने का सबसे अच्छा माध्यम होता है, ठीक है। किसी भी डेटा को फिल्टर करने का सबसे अच्छा माध्यम होता है क्वेरी। मतलब एक से ज़्यादा टेबलों के बीच आप क्रिएट कर सकते हैं और उनका डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, छान सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं, उसके डेटा को सर्च कर सकते हैं। वो कहलाती है आपकी क्वेरी। मतलब एक से ज़्यादा टेबलों के बीच जब आप रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं या एक से ज़्यादा टेबलों के बीच का डेटा आप सर्च करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं क्वेरी का। MS एक्सेस में इसमें लिखा हुआ है, MS एक्सेस में रखे हुए डाटा में से अगर आप कोई सूचना चाहिए तो पहले एक क्वेरी चलाना पड़ता है, उसके बाद इसी डाटा को छान कर आता है। इस प्रकार समझ लीजिए कि MS एक्सेस में क्वेरी वो रास्ता है जिसके द्वारा डाटा को किसी भी टेबल से छाना, खोज, निकाला जा सकता है। क्वेरी करने के लिए आपको देखिए होम पे दिया हुआ है, होम पे जाइए, फिर आप होम पे जब आप डाटाबेस टूल्स में जाएंगे